आज हम बात करेंगे क्लास सिक्स्थ की। क्लास सिक्स्थ की पॉलिटी के। आज हम बात करेंगे क्लास सिक्स्थ की पॉलिटी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो लॉ में, आईएएस में और मतलब अधिकतर सिक्स्थ क्लास के बच्चों को ये बातें नहीं पता होती हैं, क्योंकि हमें चीज़ें इस तरीके से रटाई जाती हैं कि हमें याद नहीं रहती ऐसे ऐसे टर्म्स, लेकिन वो टर्म्स इतनी आगे चल के इतनी यूज़ में आती हैं कि हमें उस चीज़ का एहसास बाद में होता है। कुछ एनसीईआरटी की टर्म्स हैं जो कि हम या तो हम भूल जाते हैं या फिर हम उन्हें रटते हैं, लेकिन बाद में हमें वो चीज़ें बहुत दिक्कत करती हैं जब हमारे कभी एग्ज़ाम्स में या कभी हम उन्हें पढ़ते हैं उतना समझ नहीं पाते हैं। क्लास सिक्स्थ की पॉलिटी जो एक दो बुक्स होती हैं क्लास सिक्स्थ की, एक हिस्ट्री की बुक होती है और दूसरी पॉलिटी की बुक होती है। तो जो पॉलिटी की जो बुक होती है उसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो चैप्टर टू होता है उसका डाइवर्सिटी। तो इस डाइवर्सिटी, इवन बच्चों को ये डाइवर्सिटी का मीनिंग भी नहीं पता होता है। अधिकतर बच्चे ये नहीं जानते डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है। और इवन जब मैं भी सिक्स्थ में था मुझे भी इतना नहीं पता था डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए डाइवर्सिटी का मीनिंग। और कुछ ऐसी ऐसी टर्म्स होती हैं जो हमें पता होना चाहिए, जो हमें पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम्स वगैरह में। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? डाइवर्सिटी का इंग्लिश में मीनिंग होता है कि बदलाव। बदलाव किस तरीके का बदलाव? जगह का बदलाव, थिंग्स का, किसी भी चीज़ का बदलाव जहाँ पे एक चीज़ कहीं कुछ और है, एक चीज़ कहीं कुछ और है, दोनों अलग अलग हैं, एक सी नहीं है, उसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। ये एक तरीके से जनरल वे है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी इज़ अ टर्म विच इंक्लूड इफ़ एनी प्लेस, इफ़ यू काउंट दैट लद्दाख, इफ़ इज़ ए लद्दाख, अगर ये लद्दाख है एंड इट इज़ ए तमिलनाडु है, और हमसे कहा जाए इन दोनों में डाइवर्सिटी बताइए, तो इन दोनों में ज़मीन आसमान की डाइवर्सिटीज़ हैं। जैसे कि लद्दाख को अगर आप देखें, लद्दाख माउंटेनिंग एरिया है। वहीं तमिल को आप देखें, तमिलनाडु के पास सी है, सी इसके पास सी है, ये एक सी से घिरा हुआ एरिया है, इसके पास लद्दाख, तो ये माउंटेनिंग एरिया है। तो जो डाइवर्सिटी जो होती है, डाइवर्सिटी को बोलते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी से कितना अलग है, उस लोकेशन को देखकर, उस एरिया के हिसाब से कितना अलग हो सकता है वो दूसरा आदमी एक आदमी को लेकर। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे डाइवर्सिटी की, तो हम उसी कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। डाइवर्सिटी अब अगर मैं अपनी तरफ से डाइवर्सिटी को तुम्हें समझाऊं, तो डाइवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आपकी एक क्लास है, उसमें कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं। मान लीजिए ये बच्चा है, एक ये बच्चा है, ये तीनों बच्चे हैं। अब मान लीजिए हम इन दो बच्चों के अंदर डाइवर्सिटी का कंपेरिजन करें, तो एक बच्चा तो जानता है इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, एक बच्चा हिंदी बोलता है, एक बच्चा वही जो इंग्लिश बोलता है वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है बच्चा, दूसरा वाला बच्चा हिंदू है। तो आप इसकी डाइवर्सिटी इससे लगा सकते हैं कि एक बच्चा सेम ही क्लास में पढ़ रहे हैं, सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो दोनों डाइवर्स हैं। उनकी भाषा अलग है, उनके रिलीजन अलग हैं, उनके कपड़े अलग हो सकते हैं, उनके फूड अलग हो सकते हैं, उनके रीजनल बैकग्राउंड अलग हो सकते हैं। रीजनल बैकग्राउंड का मतलब कि वो किसी का घर हो सकता है पंजाब में हो, किसी का घर हो सकता है तमिलनाडु में हो, किसी का घर हो सकता है लद्दाख में हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें अलग बनाती हैं दूसरों से। हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अगर हम अपने देश की बात करें, हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। इतनी और किसी देश में है ही नहीं डाइवर्सिटी, इतनी हमारे देश में डाइवर्सिटी है। हमारे देश में एक आदमी पगड़ी पहनता है, एक आदमी हमारे देश में लंबे लंबे बाल रखता है, जिसको सरदार भी बोल देते हैं हम। एक तो ये क्या है? ये डाइवर्सिटी तो है, ये डाइवर्सिटी है। एक आदमी गुजरात में जाएंगे तो पगड़ी पहनेगा, उसको आप देखें पगड़ी पहनते हुए।
तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर देश में, और हमारे देश में तो खास तौर से डाइवर्सिटी होती है। हर आदमी एक तरीके का नहीं होता, हर आदमी अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर आप कश्मीर जाएंगे तो वहाँ लोग अलग मिलेंगे, अगर आप यूपी में आएंगे तो वहाँ लोग अलग मिलेंगे, दिल्ली में अलग हैं, पंजाब में आएंगे तो वहाँ अलग है। मैप पे मत हंसना, ये मैप इस तरीके का ही है, लेकिन आप चीज़ों को समझें। तो डाइवर्सिटी एक तरीके से एक ऐसा फैक्टर है जो कि हर देश में होता है, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से कितने अलग हैं। सीधा सीधा अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ वाला बच्चा, आप या किसी को और से आप कितने अलग दिखते हैं। कपड़े अलग पहनते हैं, कभी कभार हमने देखा होगा कुछ लोग अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग, अब मुस्लिम्स की बात करें, मुस्लिम्स की जो लेडीज़ होती हैं वो ब्लैक कपड़ा यूज़ करती हैं, वहीं इंडियंस, वो हिंदूज़ की जो होती हैं वो ऑरेंज कपड़ा को यूज़ ज़्यादा करती हैं। तो ये क्या है, ये डाइवर्सिटी तो है कि दोनों एक समान नहीं है, अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग उनकी वेशभूषाएँ हैं, उनके बात करने का तरीका भी अलग है, बोल चाल भी अलग है। तो ये डाइवर्सिटी है। इंडिया में हर जगह पे हर 10-10 किलोमीटर के अंदर डाइवर्सिटी है।